Assalamualaikum. Welcome to a brand new episode of Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. I'm your host Misha Imran, and I have with me the very honorable Mr. Naseem Rajput as my co-host. So today, on the final day of league encounters of HBL PSL 2020, the first match was played between Lahore Qalandars and table toppers Multan Sultans. Lahore Qalandars won the match. It was a do or die situation for them, but Chris Lynn played an amazing innings and led them to a semi-final berth. And now they'll be playing. What a bowling by Multan Sultan. Well bowled. Well bowled. And now in the second match, the final league encounter was played between Quetta Gladiators and Karachi Kings. Karachi Kings won the toss and chose to bat and gave a target of 151 runs, which Quetta Gladiators chased brilliantly but still could not make it to the semi-finals. So इस वक्त जो हमारे टेबल की सिचुएशन है वो ऐसी है that the first four teams are Multan Sultans, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Peshawar Zalmi. These four have qualified for the semi-finals. अब जो semi-final खेला जाएगा वो Karachi versus Lahore खेला जाएगा first semi-final, and the second semi-final will be played between Multan Sultans and Peshawar Zalmi. वैसे मीशा एक बात बताऊं कि आज जिस तरीके का मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान थोड़ा सा ताज्जुब खेज मैच था। जिस तरीके से स्टार्ट भी लिया था पहले मुल्तान सुल्तान ने, फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने जिस तरीके का दिल खुश किया, जो हिटिंग उन्होंने की थी 187 तक जाने के बाद ऐसा लगता था कि शायद बहुत टफ होगा लाहौर के लिए टारगेट चेस करना, लेकिन बहुत आसानी से चेस कर लिया उन्होंने। क्रिस लिन की आई थिंक फखर जमान, क्रिस लिन दोनों ने इतना अच्छा खेला, 9 विकेट से जीते हैं। तो इससे पहले क्या कर रहे थे, एक सवाल है ना। और फिर सबसे बड़ी चीज कि मुल्तान सुल्तान के 4 मेन बॉलर नहीं खेले आज। दोनों स्पिनर नहीं खेला, इमरान ताहिर, शाहिद अफरीदी, ना सुहेल तनवीर खेले, ना इरफान खेले। तो जो उनकी मेन बॉलिंग है वो हमें दिखाई नहीं। मे बी फॉर फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए उन लोग को बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई टीम अपनी विनिंग स्ट्रीक तोड़ती है ना तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन पीएसएल में शायद इसका फर्क नहीं पड़ता, कभी कोई टीम 10 विकेट से हार जाती है उसके बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक कर लेती है। आप लाहौर कलंदर्स को देख लें कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक उन्होंने किया, वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कॉर्नर चैंपियंस बना दिया है एंड दे कुडंट इवन क्वालिफाई। हाँ, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस दफा क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेले। मीशा एक बात बताऊं, जितनी 4 सालों में वो अच्छी क्रिकेट खेले उसकी एक रीजन ये भी है जो आजकल मीडिया में चल रहा है कि उनको थकन बहुत हुई, जिस तरीके का उनका ट्रैवलिंग का माहौल दिया गया। बहुत क्रिटिसाइज किया, नदीम उमर साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा तौर पे लिखा, और जब भी वो लोग मिलते हैं तो फिर यही बात कर रहे होते हैं। मैंने भी देखा ये वाला कि देखें हमारी आपकी वजह से ये हो गया। आज वकारी न्यूज़ भी यही बात कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इनके लिए टफ हो गया। लेकिन फिर पहली मरतबा पाकिस्तान में पीएसएल हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हुए, चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो गई, चाहे अंपायरिंग स्टैंडर्ड हो गया, चाहे इक्विपमेंट का मामला हो गया, या फिर कोयटा या किसी भी एक टीम को कोयटा ग्लैडिएटर्स हार भी गए, जो भी है काए कोयटा टीम तो हमारी यही है। लेकिन बात ये हो रही है कि आइंदा किसी टीम के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, और मेरे ख्याल है कि हमारे जितने लोग हैं ये तमाम के तमाम इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। फर्स्ट अप ऑन माय राइट आई हैव मिस्टर इकबाल मोहम्मद अली खान, ही the member of National Assembly. Thank you so much for joining us today. Then I have Mr. Zafar Iqbal. He is a former cricketer. Thank you so much for your time. Then we have Mr. Tasadduq Sherwani. He is the director of Toyota Highway Motors. Thank you so much for your time. गिफ्ट ले आए तो 15 gift hampers. आ गए, आज आखिरी दिन है टीम बनाने का। So next up we have Mr. Rafi Safdar. He's a current cricketer. Thank you so much for joining us. Thank you. And we have Mr. Syed Mehboob Alam. He's the vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Al Sayed Sports Committee ने भी एक क्रिकेट एनालिस्ट दे दिया है महबूब भाई के तबसरे बहुत एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं। And then lastly but equally important we have Mr. Agha Sabir. He's a current cricketer. Thank you so much all for your time today. देखिए, अगर जफर भाई, राफे या आगा साबिर अगर बात करते हैं ना तो इन्होंने एक प्रॉपर क्रिकेट खेली है। जफर भाई ने तो खैर बहुत ही माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस दौर में किया है कि जिस वक्त बड़े ऑलराउंडर टीम के अंदर हुआ करते थे, बड़े बॉलर्स टीम में हुआ करते थे, उस वक्त इन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन राफे 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर दोनों बैठे हुए। लेकिन अगर महबूब भाई, इकबाल भाई या तसद्दुक, इन्होंने क्रिकेट खेली है, हम सबने खेली है, गली में तुमने भी खेली है, मैंने भी खेली है। लेकिन बात ये हो रही है कि जो क्रिकेट खेली है अगर ये अच्छे कमेंट्स करते तो मजा आता है। इकबाल भाई का कल का कमेंट्स मुझे याद है, मुल्तान सुल्तान फाइनल पहुंचेगी चाहे, और इन्होंने कहा था कि 180 करे या 200 करे टारगेट चेस होगा। देखिए मैं आज बताऊं एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हुआ है, देखिए सारा पीएसएल आज खराब किया है इन्होंने, मुल्तान सुल्तान।
ये कोई खेल वो नहीं है। अगर आपने 4 प्लेयर बिठा दिए, अगर आप ये समझ गए कि मैं सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच गया हूँ, जो दूसरी 5 टीमें हैं वो भी तो सेमीफाइनल की दौड़ में है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने चांस दिया कि लाहौर को निकलने के लिए। अब टूर्नामेंट खराब ना करें। देखें, नहीं, जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें ना यार, अगर आप खेल रहे हैं तो क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से खेलें कि आप थ्रू आउट विन जाएं, फिर आप उसको आपको ये करना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं कि मगर मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये हुआ है कि लाहौर को फेवर हो गया यहाँ पे। और ये अगर थोड़ा सा ये होता है, ये मैच का वो हो जाता, तो फिर ये होता था कि आपका जो क्वेटा के थोड़े कुछ चांस बन जाते आने के लिए। अगर ये पूरी बॉलिंग खेलती मुल्तान सुल्तान की तो 187 करने देते वो इतनी आसानी से। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको फिर 187 भी बड़ा स्कोर था, उसको उन्होंने चेस कर। आप तो कह रहे थे 200 भी होगा तो चेस हो जाएगा। तो जब आप पहले से ही कह रहे हैं बात, तो इतनी तमीज बांधी है तो इसीलिए बांधी है ना कि आप ये अगर ये चाह रहे थे तो फिर ये हो गया बस। मुझे तो कल तक तो ऐसा लग रहा था कि 2 ट्रक नीचे खड़े में चीनी के, अब लग रहा है वापस ले गए हो। मैंने कहा ना कि ये इस तरीके से होना था, वो हो गया जो वो चाह रहे थे उसको। इकबाल भाई ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया। इकबाल भाई ने एक और बात कही है, और वो भी कि नया चैंपियन भी मुल्तान सुल्तान होगा। ये आज से नहीं कह रहे, ये बहुत दिन पहले से कह रहे हैं इकबाल भाई ये बात, और ये भी अभी भी ये बात कह रहे हैं, वो ये बात। जफर भाई, जिस तरीके का कोई कभी कभी कह देता है, इसको कहते हैं नूरा मैच, कभी इस तरह की बात मैंने लोगों से सुनी कि मर्जी से खेल लो, कुछ ऐसी भी बात आ जाती है। अल्लाह ना करे, वो तो ज़ाहिर पूरा ही मैच खेले होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने बना के दिया होगा। बना के बॉल कौन देगा? हाथ से छूट रही होंगी उस्मान कादिर के, जो पीछे पीछे गिर रही थी या आगे आगे पड़ रही थी। कभी बॉलिंग खराब भी तो हो जाती। पहला मैच खेला जी, तो बॉलिंग पहला मैच खेला, बॉलिंग खराब भी तो हो जाती है। नहीं बिल्कुल, बॉलिंग खराब भी होती है, पर्पसली भी होती है, और क्रिकेट में विदाउट पर्पस भी होती है। पर्पस या विदाउट पर्पस, ये कि इसको मैं किस तरह डिफाइन करूं क्रिकेटिंग सेंस में। अगर मैं कहूं, जब आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ना तो प्रेशर था, हाँ, प्रेशर ना बहुत अच्छा करने की जरूरत थी, नॉर्मल करने की जरूरत थी। 2 दफा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए उनका नाम चल रहा है, अभी उनके साथ मुश्ताक काम कर रहे हैं। बात यह है कि सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है जो आपने स्टार्ट में कही। हम लोग तो चलो क्रिकेट सिनेरियो में रहते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हम समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन जो हमारे इकबाल भाई असेंबली हो, बिजनेसमैन हो या क्लब क्रिकेटर्स हों, वो भी इतनी गहरी नजर रखते हैं कि आपको हमसे ज्यादा ये बता सकते हैं कि इस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आज का मैच अगर आप देखें, 187 इज मोर और लेस इक्वल टू 200। यस, नियर अबाउट। जो पिच मैंने देखी आज मैच में, जिस तरह का ब्रेक हो रहा था, जिस तरह का लो बाउंस जा रहा था, ये तमाम चीजें जो थी, 140 से 150 का मैच होना भी बहुत जबरदस्त मैच होना था, विनिंग स्कोर था मेरे हिसाब से। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि आप ओवर में 3 बॉलें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बेहतरीन कर रहे थे, और उसके बाद एक गेंद यहाँ तो बहुत पीछे गिर रही थी, या बिल्कुल इतनी मुंह में बॉल गिर रही थी कि वो आराम से हिटिंग जोन में आ रही थी। ये जो चीजें हैं ना, जब आप पर्पसली तो नहीं कहूँगा मैं कभी भी क्रिकेट में, क्योंकि मैं नहीं समझता, हम सबको इतना सेंस है जो क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल चुके हैं या खेल इस वक्त नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कि जब आप जानबूझ के कोई ऐसा मैच 19-20 करते हो या दूसरी टीम को फेवर देते हो, या ये सोच के देते हो कि भाई इस टीम को हम अवॉइड कर जाएं और इस टीम के खिलाफ खेल लें, तो फिर वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। और ये आप वर्ल्ड कप उठा के देख, हिस्ट्री है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप विनिंग स्ट्रीक तोड़े। आप अगर कोच होते जफर साहब, आप कोच होते, मैं कभी भी विनिंग स्ट्रीक नहीं तोड़ते। या आप चले अपने 4 बॉलर को तो किसी सूरत आराम नहीं देते, आप 2 को दे देते एक वक्त में, चलो 4 को तो नहीं बनता था। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि एंडी जैसा बेहतरीन कोच वहाँ बैठा हुआ है और उसने इस चीज को इम्प्लीमेंट होने दिया। तो कोच भी तो पैसे ले रहे हैं, ये जो क्रिकेट चला रहे हैं वो चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह चला रहा है। एंडी कैरेक्टर वाला इंसान है, आई नो हिम वेरी वेल। उसके होते हुए ये चीज होना, और जब आप इस किस्म की कोई चीज करते तो बैक ऑफ माइंड कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं,
हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो तमाम के तमाम मैच देखा भी होगा, तमाम सूरत हाल भी देखी होगी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज का दिन ना मिशा क्वार्टर फाइनल था जफर भाई, बिल्कुल। कल अगर परसों सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं तो आज के दोनों मैच क्वार्टर फाइनल का दर्जा रखते थे। आपने एक क्वार्टर फाइनल किल कर दिया। देखिए ना, आपने नुकसान पीएसएल को पहुंचाया, आपने किसी और चीज को नहीं पहुंचाया, आपने अपनी प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर आपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पहले ही आईब्रोज इतनी खड़ी होती हैं इस खेल के ऊपर, लोग बात कर रहे हैं। आपने ना बना दिया है इस टॉपिक को। क्या ख्याल है तसद्दुक का टॉक ऑफ द टाउन बन गया? क्योंकि मुल्तान सुल्तान वैसे भी सरप्राइज पैकेज कह रहे थे और अचानक से अब ऐसा मैच सामने आया। नहीं, जो दो गेस्ट ने बात करी, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि एंडी फ्लावर जिस रेंज के आदमी हैं, जिस लेवल के कोच हैं, तो इंग्लैंड में ये ट्रेंड है कि जब आप क्वालिफाई किए हुए होते हैं या कोई मतलब जिस मैच के कोई मायने नहीं होता तो आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराते हैं, और जो उनके बदले प्लेयर्स खेले थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही थे। जुनैद खान, उस्मान कादिर आपके नेशनल टीम के मतलब 15 रुकनी स्क्वाड में कहाँ पे मौका मिलता है? एक बात मुझे बताएं, उस्मान कादिर को कितना मौका मिलता है? अच्छा चले, मैं और भी आपको आप बताता हूँ। आप काउंट करेंगे, अगर ऊपर से नीचे तक आप जब टीम उठा के देखेंगे ना तसद्दुक, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि देखिए मेरा एक मोमेंटम बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपना वो मोमेंटम क्यों खराब करूंगा? अब मेरा सवाल ये है, देखें ये क्रिकेट जो खेले मैंने इनसे पूछे, एक मैच अगर आप इस तरीके का हार जाएं, इस तरीके का कि जिसमें जान ही नहीं लगे, मैनेजमेंट भी बाहर बैठी हुई हाथ पे हाथ रखे हो कि एंजॉय चल, तो उसके बाद अगले मैच में बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। बिल्कुल, ये तो है। मुझे भी लग रहा है कि सेमीफाइनल में अब नुकसान होगा। पेशावर वर्सेस मुल्तान जो सेमीफाइनल है वो इतना आसान नहीं होगा, और बाकी वो भी इतना मुश्किल शायद ना हो। नहीं, इकबाल भाई, मेरी राय मुख्तलिफ। इकबाल भाई की गर्दन वो तो जो अभी है ना, तक मुल्तान के होने वो तो पहले दिन से मुल्तान के साथ है कि मुल्तान चैंपियन बनेगा। नहीं साथ नहीं है, तो नहीं है, लेकिन हकीकत से और साथ है, प्रेडिक्शन साथ नहीं है लेकिन साथ है। ये बिल्कुल जैसे इन्होंने पॉलिटिकल कोलैबोरेशन भी की हुई इकबाल भाई, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे चीजों दोनों। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बात से अपनी जगह पे इनकी भी सही है, मगर बात यह है कि कहीं पे भी आप मुझे बताओ कि 4 प्लेयर बिठा दिया अपने कोई, उसको पता है कि मैं जीत रहा हूं, मगर 4 प्लेयर नहीं बिठाएगा क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर वो रिदम चाहिए उसको। ये जितने भी अब गोले आ रहे हैं अगर ये रेस्ट कर दिया, अगर वहां जाके अगर थोड़ा सा भी एक आध बॉलर या शाहिद आफरीदी है या इमरान ताहिर है या उसका नहीं चल वो हुआ, तो सारा ब्लेम आ जाएगा कि आपने वहां पे 4 मेन बॉलर आपने बिठा दिए। बैटिंग भी आपने कम की है, नहीं बैटिंग भी कम की है। फाइनल भी जीतना है तो 4 बिठा लें या 5 बिठा लें। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए बात वही आ जाती है कि बात फर्क तो- पड़ेगा इसके ऊपर। वसीम भाई हाँ, टीम वैसे मैनेजमेंट के अंदर बिठा लें, अगर हाँ, आप कह अगर रहे हैं पॉजिटिव जीतना रहना ही है तो चाहिए, फिर जीतना ही उन्हें है कहा तो कि फिर- बिठा ये लो। गेंद वैसे इसे हाँ, गुगली ये कराइए, ये वैसे- जरा थोड़ी सी मुश्किल करा दी मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ अभी भी कि अगर आपने 4 बिठा दिए और उसके बाद अगर वो प्लेयरों में, मगर ब्लेम किस पे जाएगा कि ये मैच के ऊपर 4 प्लेयर बिठाने के बावजूद। और एक चीज ये कौन सा क्राइटेरिया है कि उस्मान कादिर के पीछे मुश्ताक लगा हुआ है तो खेलेगा? यार क्या है मतलब, और बॉलर नहीं है आपके साथ पीछे, ये लेफ्ट आर्म नहीं है ये उसको वो लेने के पाकिस्तान के डगआउट देखने वाला तजर्बा कह रहा है ये, और कुछ और नहीं कह लिए। रहा। देख रहे हैं ना, हमें भी मालूम है कि क्या होना पहले से लगे। हाँ बस यही है, ये डगआउट वाला गेम है और कुछ भी नहीं है। राफे साहब, ये जो आज मैच हुआ, जो 2 क्वार्टर फाइनल थे, दोनों बहुत वन साइडेड ही हो गए। देखिए क्वार्टर फाइनल होना था, मगर क्वार्टर फाइनल की तरीके से जाहिर सी बात है लीग का कुछ चेंजेस आए, तो इसलिए नहीं था। मेरे हिसाब से 4 चेंजेस नहीं करने चाहिए थे उनको बॉलिंग के अंदर कंप्लीट, बट एनीवेज बिकॉज ये देखें फ़र्क क्या है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ओनर्स जो होता है ना, उनकी भी से होती है, ठीक है, और ओनर्स क्रिकेटर्स नहीं होते। जी, तो बात सारी ये है, जो आपका चाहे एंडी finance- फ्लावर हो या जो भी जी, हो। तो बात ये कोचेस के ऊपर भी प्रेशर होता है ओनर्स का। ओनर फॉर एग्जांपल अगर 2 साल से एक लड़के को पे कर रहा है, ठीक है ना, और उसको मौका नहीं मिलता कि वो टेस्ट किया जा सके ऑन द फील्ड, तो मे बी अली तरीन या फिर जो भी ओनर है वो चाहते हो कि भाई मैं इनको 2 साल से साथ रखा हुआ हूँ, तो मैं देखूं तो ये कर क्या रहे हैं जब हम सेफ हैं। देखिए जब ऐसे प्लेयर को मौका मिलता है ना, सुने, हो सकता है। वो फिर खुरम मंजूर होता है, नहीं, हाँ, जिसके अंदर एक भूख ही अलहदा होती है, या तो आर या पार। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। मैंने खुर्रम मंजूर के लिए, आपको याद हो, मतलब अब बहुत दफा कहा, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर नए जो ट्राई होते हैं, कादिर हैं, उस्मान कादिर को पहली बात तो ये जब ये वर्ल्ड कप में गए थे,
और उससे पहले टीम में आए हैं, इनका बनता नहीं था बिकॉज इन्होंने ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेली 5 साल से 4 साल से, उससे वो 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के से सर ऑस्ट्रेलिया में जितना खर्चा उस्मान कादिर का हुआ है वो लाहौर कलंदर्स ने उठाया बात सुने है, आप। और लाहौर कलंदर्स वो टीम है कि मैं तो वहां था ना, उस्मान कादिर को ही लेकर आए वो। भाई वही लाए। नसीब भाई कह रहा हूं कि एक बात ये देखें कि जब आपका चीफ कोच, चीफ सेलेक्टर, जब उससे सवाल किया गया उस्मान कादिर कहना, कौन उस्मान कादिर, यानी कि आपके चीफ सेलेक्टर को, चीफ कोच को ये नहीं पता कि उस्मान कादिर भी, फिर बताया कि कादिर का अब्दुल कादिर महरूम बेहतरीन आदमी, मैं कहता हूं पता तो था इकबाल भाई, चिड़ियों के पर गिन लेते हैं। हाँ, आप पता बहुत तो नन्हे था। बनते हैं। बात ये है कि देखें अब इन्होंने सिंसेरिटी इनकी मुल्क के साथ नहीं थी। अगर वर्ल्ड कप खेलने से 6 महीने पहले कह रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ से मौका मिल रहा है, तो यार पेट्रियोटिज्म किधर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एकदम से अल्लाह ताला इनके वाले साहब को अब्दुल कादिर साहब को कैरेक्टर का करे, मगर बात ये, अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सोर्स थी, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है ना। उनकी सोच क्या, उमर अकमल के लिए उसने सोच नहीं लगाई, उन्होंने अपने एक बेटे को आग कर दिया था। जी वो पता है उनके आपको? पर्सनल इश्यूज थे, खैर वो हम एक बात कह रहा हूँ, इतने उसूली आदमी थे। बहुत उसूली आदमी। बिल्कुल। तो एनीवेज कमिंग बैक टू पीएसएल, बात ये कि उस्मान कादिर को अच्छा हुआ टेस्ट किया गया। मुझे इनके साथ लाहौर के वो फरजंद हैं, मेरे ख्याल से वो लेग स्पिन करते हैं जी, राजा तो मैं फरजंद। उनकी बॉलिंग देख रहा फरजंद था राजा, जिसने हाँ। वो कॉन्फिडेंस से इन दी एयर फ्लाइट कर रहे थे गेंद, ठीक है ना, इन दी एयर स्लो कर रहे थे, ऊंचा फ्लाइट नहीं था मगर ट्रैजेक्टरी तो लो ही थी उनकी, उसमें गूगली कर रहे थे, इतना बड़ा ब्रेक मिल रहा था। यार आपको ऐसा लग रहा था कि एक समझ रहे, दो कंपैरिजन आप करने जाए तो वो जो फरजान थे वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे और लग रहे थे ज्यादा अच्छी cricket लेकिन खेल इसमें रहे एक पॉइंट ये भी एक था चीज कि ऐड जब करूं? उस्मान कादिर को लाया गया था तो उनसे किसी ने पूछा कोच साहब से कि आपने लाए हैं, तो वजह उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप डोमेस्टिक सर्किट उठाएं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बेतहाशा है, लेकिन राइट आर्म लेग लेकिन एक टीम में शाहजेब अहमद खान 1.5 साल पहले तक नाम चल रहा था, फिर वो ऐसे गायब हुए तो नजर नहीं आए। भाई कहने का मकसद है एक टीम में 3, आपको पता है जब देखें हमारे पास किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, हम सब एक प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, फिर जिस तरीके की बातें क्रिकेट खेल के हवाले से हो रही होती हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो सभी कर रहे होते हैं इस पे बात। ये जो 3 स्पिनर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फ्रेंचाइज जो है ना वो अपना बंदा भी डलवा दे किसी में, कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, अगर जब इस तरीके की बातें हो रही हो तो फिर उस्मान कादिर आके पहली 2 गेंदें बिल्कुल आधी पिच पे करते थे कि लो और पहले मारो मुझे, नसीम भाई उसके बाद 3 अच्छी करते थे वो आके। नसीम भाई मैं आपको बताऊं, एक लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस भी है। देखिए लेग स्पिन हो या स्पिनर हो, एक बॉलर के लिए आप 10 मैच बाहर बैठा हो और आप उसको कहें आके ये बॉल करो तो वो कोई वो नहीं, अनलेस वो इतना कॉन्फिडेंट और मेंटली इतना स्ट्रांग हो, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। मगर हर प्लेयर एक देखिए आज मैं आपको बताऊं, खुर्रम ने रन किए ना, खुर्रम पे कहीं ना कहीं प्रेशर था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि टीम 6 पे फिनिश ना करे, 5 पे करे एटलीस्ट। खुर्रम मंजूर का एक्सपीरियंस और उस्मान कादिर का एक्सपीरियंस जमीन आसमान का फर्क है। उस्मान कादिर के 20 फर्स्ट क्लास मैच नहीं होंगे, ठीक है ना, और 20 भी चले नहीं हो, मैं कहता हूं 10 हो, मगर वो बैक टू बैक कंटिन्यूअसली क्रिकेट नहीं खेल रहे। वो टीम में तो आए हुए मगर वो खेल कर रहे। मुझे तो पिछले 1 साल में उनका एक मैच नहीं देख रहा पाकिस्तान के लिए। काफे की बात बड़ी एक चीज और ऐड कर दूंगा कि अली तरीन की कम से कम क्रिकेटिंग सेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने जो पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने एटलीस्ट एक चांस तो दे दिया। एग्जैक्टली किसी भी तो उसको घुमा फिरा के हर जगह से लाता है और मैच भी नहीं खिलाता कि एक्सपोज ना हो। मैं आपसे एग्जैक्टली अच्छा, उसके बाद देखें क्रिस लिन, आप लाहौर की बात करने लगे। क्रिस लिन जब सीजन में स्टार्ट हुआ तो वो ओपन कर रहे थे, वो एज एन ओपनर क्लिक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, पीएसएल के अंदर। मगर जब आकिब जावेद की कुर्सी हिली और उन्होंने सारी चीज़ों को सीधा किया, बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, सोहेल अख्तर ऊपर आए सब चीज़ें उन्होंने चेंजेस किए। उसके बाद से क्रिस लिन का जैसे 1 डाउन पे आना शुरू हुए, ये इन थोड़ा सा पुराना बॉल इन पे ये आराम से सेट होना शुरू हो गया। आज इन्होंने ये 100 किया और पिछले 1-2 मैचेस में रन कर रहे हैं। वो क्रिस लिन ऑस्ट्रेलिया वाले दिख रहे हैं हमको। तो मेरे ख्याल से खाली उनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी, मगर क्रिस लिन ने बैटिंग भी बहुत अच्छी करी। मैं रिजर्व लेने से अच्छा हूँ कि छक्के मार लूं। मैं घर जाने से अच्छा था कि मैं आज ग्राउंड में छक्के मारे। इनको अप्रिशिएट किया जाए। देखें कि सारे फॉरेन प्लेयर्स चले गए मगर उसके बावजूद 4 रह गए। ये 4 जो लोग आज शेन वॉटसन का भी बल्ला बड़ा डिफरेंट बोल रहा था। कमिटमेंट थी। महबूब भाई महबूब साहब जी
जनाब आज के मैच में जो लग रहा है कि 19-20 सब बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? हर किसी की अपनी राय है, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। मैं तसद्दुक ने जैसे बात की, अभी जितनी टीम प्रोफेशनल हो गई हैं, टीमों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी टीम का ओनर या कोई भी फ्रेंचाइज ये नहीं चाहेगी कि मैच से पहले उसका कोई भी प्लेयर जो मेन प्लेयर हो, की प्लेयर हो, वो इंजर्ड हो जाए या कोई ऐसा इशू आ जाए कि वो सेमीफाइनल या फाइनल ना खेल सके। तो ये एक इसको आप सेफ्टी प्लान भी बोल सकते हैं कि उनको नहीं खिलाया, क्योंकि उनके लिए ये मैच कोई माने नहीं रखता था। देखिए महबूब भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा चलें देखें, जो डगआउट में इंजर्ड हो सकता था, क्योंकि जो डगआउट में बैठे होते हैं ना, वो भी 19-20 होते हैं या 18-20 होते हैं, जब भी वो सिलेक्ट होते हैं, वो भी क्रिकेट खेल रहे होते और हैं। अगर उनसे वो बात क्यों नहीं नजर आई कि जिसमें एक भूख होती है कि मुझे तो एक ही मैच मिला है, मैं वैसा परफॉर्म करके दिखाऊंगा? वो भूख नहीं थी, वो भी इंजॉय कर रहे थे। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, अगर भूख की बात आप कर रहे हैं तो आप देखें, खुशदिल शाह को बहुत सारे चांस मिले, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। आज उनको 10-11 ओवर पहले उनकी बैटिंग आई, उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, ये एक खतरे की घंटी है और प्लेयर्स के लिए, क्योंकि नंबर 6 का स्लॉट पाकिस्तान टीम में खाली है। इसके ऊपर अगर खुशदिल शाह को भी पाकिस्तान लेके गए पर खिलाया नहीं है। एक छठे नंबर पे एक बहुत बेहतरीन चॉइस है। और दूसरी आप बात कर रहे हैं उस्मान कादिर की, अगर आप देखें उस्मान कादिर को, तो उस्मान कादिर ने 4 ओवर में 24 रन दिए। उन्होंने किसी को खुल के मारने नहीं दिया, लंबी हिट कर रहे थे। फखर जमान इवन और क्रिस लिन भी लंबे लंबे 6 मार रहे थे, पर उन्होंने उनको खुल के खेलने नहीं दिया और फखर जमान को उन्होंने आउट भी किए। बिल्कुल बिल्कुल, आउट तो किया। चले आप लोगों की बात, लेकिन विनिंग स्ट्रीक के साथ जाना, आपके ख्याल में अपने खिलाड़ियों को सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? कोई भी टीम ये करती? मेरे ख्याल में बिल्कुल। रेस्ट वैसे यूजुअली होता है कि सीनियर प्लेयर्स आफरीदी हैं, बीच में भाई अफरीदी को आप रेस्ट दे दो, सुहेल तनवीर को चलो दे दो। मेरे कहने का मकसद है कि 4 नहीं बनती, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपना मोमेंटम तो नहीं छोड़ते। आगा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम भाई, सारी बातें हो चुकी हैं, जो बातें हुई हैं मैं उनसे सबसे तकरीबन इत्तेफाक करता हूँ। ये जो जितने भी बड़े कोचेस बैठे हैं ना, चाहे एंडी फ्लावर हो, सर विव रिचर्ड्स हो, हाशिम आमला हो, इनको जो है ना इनकी हुदूद पता है कि इन्होंने कहाँ तक जाना है बस, और बाकी जो डोरे हैं वो कहीं और से हिलती हैं। तो क्या होता है कि जिस टीम को जितवाना होता है ना, ऑब्वियसली आप मैच नहीं फिक्स कर सकते, रिजल्ट को आप नहीं ऑल्टर कर सकते, वो इंटेंट को जो है ना अपनी कम कर देते हैं। जब आपकी इंटेंसिटी लो होती है ना, वो साफ साफ जाहिर हो जाती है। आज बाबर आजम जैसी बैटिंग कर रहे थे, नजर आता है कि प्रेशर ही कोई नहीं। जी, मुल्तान ने जिस तरह से किया, अपने प्लेयर्स को रेस्ट करा देना इंतहाई नामाकूल किस्म की हरकत है। मैं तो कहूंगा कि किसी तरह से बनता ही नहीं था। भाई आपके पास रहे 2 मैच गए। जब आप ये क्रिकेट खेल रहे हो T20 की, इसके अंदर आज का पूरा दिन, अगर इनका शाम को मैच खत्म होता है, फिर उसके बाद आज का दिन, फिर कल का पूरा दिन, फिर उसके बाद आधा दिन, ये 1.5-2 दिन रिकवरी के लिए इनफ होता है। और तो ये बिल्कुल खेलना क्या है, डू एंड डाई सेमीफाइनल। जी हाँ, और आपने अपनी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी, जिसकी वजह से अब आप दोबारा आएंगे वापस, तो मैं नहीं समझता कि आप उस कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये हमेशा बैकफायर करती है चीज। 2015 के जो वर्ल्ड कप था, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम अनबीटन गई है, लेकिन उन्होंने, उनके पास थे ऑप्शंस के किसी को ट्राई कर लें, बट उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह, क्यों किया इस तरह से। तो यही एक बात समझ आती है कि शायद लाहौर को जो है ना थोड़ा सा फेवर कर दिया। हाँ, और जहां तक उसकी बात करें उस्मान कादिर की, वो भले जो उसका ट्रैक है, जिस तरह से वो लाया गया या लाया जा रहा है, वो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चनेबल है, लेकिन आज उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 24 रन दिए। थोड़ा रस्टी था, लेग स्पिनर के लिए इजी नहीं होता, थोड़े गेंद पीछे गिर गए उसके, लेकिन फिर भी 4 ओवर में 24 रन दिए उसने। आप इनकी बात करें, ये जो अली शफीक हैं, जो 2 साल से इनको कैरी कर रहे हैं, इनसे ये अली तरीन के बहुत फेवरेट हैं। इन्होंने पिछले मैच में भी नो बॉल भी किया, बीमर भी किया, आज भी। आज सारे फेवरेट का ही गेम था, आज बगैर फेवरेट का कोई गेम नहीं था, आज सारे फेवरेट का गेम था। लेकिन सुल्तान ने जो है वो सर मोहम्मद हुसैन मेमन को भी मात दे दी। ये सुल्तान ने आज, वरना तो हम तो कल सुल्तान भाई के साथ जुड़े हुए थे, आज सुल्तान भाई गायब हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाए सुल्तान, आ रहे हुसैन भाई, वो आते हैं नहीं, तो we'll continue with this conversation, but after this short break, stay tuned.
Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton. हमें ज्वाइन कर लिया है सर हुसैन मेमन ने। इनकी सारी प्रेडिक्शंस अभी तक गलत जा रही थी, लेकिन आज शायद सही हो गई है। एक प्रेडिक्शन एक, उसके बाद जैसे कि जफर साहब ने कहा इनके साथ आपके खिलाफ मुझे लग रहा है कुछ साजिश हुई है, वरना तो आपकी कोई प्रेडिक्शन सही होनी नहीं थी मेरी। क्रिस लाइन नहीं कर दी ना। क्या लगता है मुल्तान सुल्तान से खुद से मैच दिया या नहीं, ये बिल्कुल सही किया। इनको प्लेयरों को देखना चाहिए था कहाँ कहाँ क्या रेस्ट है, और इनको जो प्लेयर बाद में बैठे हुए थे बेंच पे देना चाहिए था रेस्ट। बिल्कुल सही है। अब ये इंशाल्लाह वापस सारे के सारे बॉलर्स को रेस्ट नहीं तो सेमीफाइनल में बिल्कुल फ्रेश होके आ जाएंगे। ऐसा होता है पूरी दुनिया में, होता है टूर्नामेंट में। जब कोई एक सीरीज चल रही होती है, अगर आप सीरीज जीत जाए तो फिर प्लेयरों को चांस दें। बल्कि मेरे ख्याल में तो ये दोनों लड़कों को पहले चांस देना चाहिए था। खुर्रम मंजूर को जैसे ही उमर अकमल बाहर हुआ लेना चाहिए था, तजर्बेकार प्लेयर था, शीकम के रोल प्ले कर सकता था। मुल्तान वाले मैच की बात, मैं मुल्तान की भी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लड़के थे फ्रेंचाइज में आपने सबको लिए, सभी को चांस देना चाहिए, वरना कोयटा की पोजीशन काफी बेहतर हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल खुर्रम मंजूर को आप ले लेते हैं, उमर अकमल से इनको बड़ा फर्क पड़ गया। फिर बैट्समैन के रिप्लेसमेंट बॉलर लेने की कोई जगह नहीं बनती। जैसे इन्होंने आज पहली प्रेडिक्शन कामयाब हुई थी, हम समझे कोई मिठाई आएगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप पहुंचे इतनी देर से, मैं गलियों में गुम हो गया। घर वाले कितने परेशान थे जब से लेके अब तक? मैं अभी भाभी को फोन कर दिया, इंशाल्लाह बात कर ली। बैठी नहीं है। कौन सी वाली भाभी को? एक ही तो है। अच्छा, ओके। ठीक है, 12:30 बजे घर भी जाना होता। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाभी सुन रही होगी, हो सकता है। लेकिन ऐसा साजिद खान भी हमें सुन रहे हैं अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान। सलाम निशा, आप खैरियत से हैं? बहुत ही आला प्रोग्राम और बहुत ही प्यारे एनालिस्ट बैठे हैं और बेहतरीन तज्जिया, और पाकिस्तान के टॉप होस्ट तज्जियाकार सीनियर साफी नसीम राजपूत इस प्रोग्राम की जान, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेहतरीन सा डिनर करके आए और बे इंतहा इन्होंने एंजॉय किया। वह बहुत ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के 1, 2, 3 मैचों पर डिस्कस करें नसीम भाई। 1, 2, 3 जी, 1, 2, 3। कैसा लगा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो गई? नहीं, पहले कोयटा, बाद में पहले कोयटा। अच्छा, कोयटा कैसे बाहर हो गई? अरे नसीम भाई, बात ये है, देखें बात ये, कोयटा बाहर हो गई, मगर हमने और आपने कहा था आखिरी मैच जो 15 तारीख को खेला जाएगा और वो कराची और कोयटा के दरमियान होगा और कोयटा ये मैच जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग खुर्रम मंजूर ने बैटिंग की, उनके फॉरनर प्लेयर ने बैटिंग की, तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब पहले शुरू के ओपनर अच्छे खेलेंगे तो बुनियाद अच्छी होगी, और पावर प्ले क्रिकेट जो शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट होती है वो इस पर डिपेंड की जाती है। मगर आप अब तक के जो मेरे जराए बता रहे, कोयटा के साथ ज्यादती हुई, ट्रेवलिंग की ज्यादती हुई, मगर नदीम उमर साहब, मोइन खान भी माशाल्लाह बड़े नाम है, बड़े सीनियर लोग हैं, मगर सारी जिम्मेदारी जो मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैनेजर की जिम्मेदारी होती है ट्रेवलिंग को डिसाइड करना, सारा कुछ करना। मगर मैनेजर उस प्रोफेशनली तौर पर नहीं थे जिसकी वजह से कोयटा की तमाम चीजें फेस करनी। कोयटा को मैनेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। बुनियाद अच्छी हो, उसके साथ देखिए, मैनेजर क्या टीम सेलेक्ट करेगा? मैनेजर टीम तो सेलेक्ट नहीं करता, वो तो कोच और दीगर लोग करते हैं, मैनेजर करता है। नहीं, यहाँ पर आप 5वां एडिशन हो रहा है और ये नबील आशमी और आजम खान प्लेयर पिक करते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कोयटा के लिए काफी अरसे से करते हुए आ रहे हैं। और मैनेजर की जो जिम्मेदारी है, जो हम एज ए प्रोफेशनल मैनेजर की बात कर रहे हैं, जो मैनेजर के काम होता है, जो आपने देखा होगा जो कोयटा के साथ ज्यादती हुई है, डंके की चोट पे ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, मगर सारी चीजें आपको देखें मैनेजर की जिम्मेदारी है। मैनेजर उस प्रोफेशनली तौर का नहीं था जिसकी वजह से वो तमाम चीजें मैनेज कर सकता है। मैनेज करने के लिए मैनेजर एक बहुत ही प्रोफेशनली तौर पे होना चाहिए, मगर उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। बाहर क्रिकेट की बातों के लिए बहुत चीजें होती हैं, जिस तरह आज खुर्रम खेले, फॉरनर प्लेयर खेले, मगर ये चीजें अच्छी हुई हैं, इसको सराहना चाहिए। जो पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, क्या लगता है मुल्तान सुल्तान ने खुद से दिया है? 1, 2, 3 हुआ है। 101% हुआ है। आपने देखा है उस्मान कादिर, या हाय 15वां खिलाड़ी जा रहा है वर्ल्ड कप में, और बड़ी शानदार बॉलिंग की है, 24 रन दिए, कॉन्फिडेंस बाबर आजम ने जिस तरह दिया है। और देखिए बाबर को क्रेडिट जाता है, बाबर ने पहले एक प्लेयर पिक कर लिया उस्मान कादिर, और यहाँ पर बाबर जिस तरह पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाहल कोच मिसबाह हक को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए, जिस तरह इस्लामाबाद को बाहर करवाया, जिस तरह। लेकिन वो तो सीख रहे थे, उन्होंने तो कहा था मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है।
पाकिस्तान का कोच बनने के बाद सीखते ना। आप कब तक सीखेंगे भाई, कब तक पाकिस्तान से खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और जिस तरह सिलेक्शन कमेटी नाअहल है और इस तरह मिर्ज़ा हक और वक़ार यूनुस साहब को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ ना खेलें, कमेंट्री करते हुए टीमें ना बनाएं, खिलाड़ियों को पिक करें। देखें बात हुई हक और सच की करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत से अच्छे बैट्समैन नजर आए। मोइन खान का बेटा आजम खान बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर है, उसको पिक करना चाहिए। लेकिन उसने भी सिर्फ 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद तो वो भी नहीं परफॉर्म कर सका है। जो पेड सिलेक्शन कमेटी है जो मिसबाह उल हक के सामने नहीं बोल सकती। आज आपने रिजवान को कीपिंग करते हुए देखा है, और रिजवान को कीपिंग करते हुए देखा होगा, शायद बहुत से कैमरे में बात पिक करी होगी, वो अपने बहुत से उमर खान से पठान में बात कर रहे थे। तो इस बहुत लोग नहीं समझ सकते आजकल के मॉडर्न दौर में कहाँ बॉल जा रही है, कहाँ खेलनी है, तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर मेरा मौका सिंपल से ये है, आज लाहौर वाला मैच जो स्क्रिप्ट के तहत 1, 2, 3 हुआ, इस तरह के मैच नहीं होना चाहिए। 12 जो चारों टीमें आई हैं, पिशावर की बात की जाए, कराची की बात की जाए, मुल्तान की बात की जाए या लाहौर की बात की जाए, इनके चारों टीमें अच्छी आई हैं। चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग जो सेमीफाइनल खेलने जाएंगे, मगर अफसोस से कहना पड़ेगा नदीम भाई, आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, ये कराची किंग्स, आज कराची किंग्स की प्लानिंग भी अच्छी नहीं लगी, उनके कोच दिखाई नहीं दिए। हाँ देखिए, वो बात ये बीमार लग रहे थे और शायद आए नहीं थे ग्राउंड में, जो मेरे अपने जराए। कौन है कोच उनके? देखिए 2 कोच हैं। अगर कोच की जाए तो भाई सबसे बड़ा एक ही कोच है, वो भाईजान है, उनसे बड़ा कोच कोई भी नहीं है। वो उसके नहीं, वो कोच तो नहीं है, भाईजान तो कोच नहीं है। देखिए भाईजान ही कोच है, आप लोगों को यही नहीं पता इस टीम को। भाई ऑन पेपर कौन कोच है? वो तो मेंटोर है भाईजान। देखें हर चीज की दवा वसीम अकरम है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो आपकी जिसकी बात करना चाह रहे हैं, आप खेलना चाह रहे हैं, आप उनसे मिल के आए हैं। और डिजॉन की आप बात कर रहे हैं, किसकी कौन, क्या नाम था? अरे नसीम भाई अभी तो पता है यार, डिजॉन्स की बात कर रहा हूँ यार, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की। आपने सारा जो हमारी टेम्पो होता है वो होता है, आप खराब कर देते हैं। मगर साजिद भाई एक बात बताओ कि ये क्या सारी जो बैठे हुए थे नाबीना है ये लोग? खुर्रम मंजूर को आज से नहीं, कब से देख रहे हैं ये लोग खेलते हुए? यार इकबाल साहब, आप कब जाएंगे? ये लोग तो नाबीना है, मगर आपकी आवाज तो सुनी जाती है, समझी जाती है, इतनी पावरफुल आप शख्सियत है ना। यार आप बताओ ना यार, आप जिसको मैनेजर को कोच कह रहे हैं उसको क्या क्या नजर नहीं आया? वो देखिए मैनेजर ही है, मैनेजर जो है ना, मैनेजर आजम खान ने ही पिक किया। इससे पहले खुर्रम मंजूर कराची से खेले थे और 50 किए थे, मगर वहां भी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी। और जो वहां का कोचिंग स्टाफ था जिसने मिक्की ने टीम खराब की, दोनों को बाहर कर दिया, तो ये चीज दोबारा खुर्रम मंजूर ने प्रूफ किया। शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी है, मगर वो क्लब चेंज कर चुका है, पाकिस्तान सीसी में आ गया, जिसकी वजह से आज उनको मौका मिला, जिसकी वजह से उसने प्रूफ किया। आज अहमद शहजाद को क्यों कैरी किया इतना हर मैच के अंदर? अहमद शहजाद पे गए गोल्डन डक। देखें अहमद शहजाद, देखें फाइल बंद कर दें, तीनों फॉर्म ने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की, पैसा जाया किया, बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की कोशिश की, मगर वो सलाहियत नहीं है सुधर सके। मगर आपके पास टैलेंट है, टैलेंटेड खिलाड़ियों को बुलाए, इनको भूल जाएं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना, मगर इन पे चलेंगे। इकबाल साहब, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, खुदा के बाद से आपको लड़ना पड़ेगा। कराची के लड़कों के साथ ज्यादतियां होती है, मगर आप कब बोलेंगे मुझे आप बताइए। यहाँ तो प्लेटफॉर्म के जरूर आवाज उठाए। इकबाल भाई, ये सवाल अगेन आपके यार सवाल आपसे हो रहा है, आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं तो लड़ के थक गया हूँ। आप जिम्मेदारी, आप कहाँ लड़ रहे हैं? आप जाके गले मिल लेते हैं नजम सेठी से, आपने गले मिलने आप बताए नहीं, बताए मुझे नजम सेठी से मिल लेते नहीं मिल लेते आप? यार ये नजम सेठी, आप मुझे बताइए साजिद भाई, ऑडिट रिपोर्ट, एक बात सुनो मेरी, रिपोर्ट बाहर आ जी, ऑडिट रिपोर्ट देखी आपने? ऑडिट रिपोर्ट की आपने बात हम प्लेटफॉर्म पे हमारे मेट्रो चैनल पे उठा रही, जब पता चला नजम सेठी को इकबाल डिप्टी साहब गर्म हो गए, आपने जाकर उससे गले मिल लिए, चाय पी ली, कॉफी पी ली, वो बात को दबा दी गई है। मेरे जराए बता दें, किसने कह दिया आपको? आपके जराए गलत है, जराए बता दें यार, आप क्लियर करें बात को। बात सुनो, गोनी मिलाई थी, हाथ नहीं मिलाया था। आप तो गोनी मिला रहे हैं यार, तुम हाथ का मिला रहे हो। इकबाल साहब, आवाज यहाँ आप उठा देते हैं, जो आवाज वहाँ पहुँच जाती है, फिर आप भाई आवाज उठा के तो पहुंचे वहां तक। अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी है क्या?
भाई जिस दिन एहसान मानी आता है BSL 1 और 2 की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? अरे अच्छा आप एक बात बताओ, पिछली जो इनकी जो कमेटी थी, ये क्या कहते हैं मीडिया की, उसमें ये मानी साहब थे या नहीं थे? अरे सर, मानी साहब एक पेड आदमी है। मानी साहब क्रिकेट बोर्ड नहीं चला रहा। अरे मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दो यार। भाई जो सवाल हो रहा है ना, जो सवाल हो रहा है, क्यों नहीं इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसके ऊपर? आज ये तमाम चीजें जो हुई पिछले उसके अंदर 125 मिलियन जो है उनको वापस किए गए पैसे। मानी साहब, ये सेठी साहब भी थे, मानी साहब भी उस कमेटी में थे, क्यों नहीं आवाज उठाई? अब क्यों बोल रहे हैं कि हमने पिछले उसमें भी इन्होंने वापस किए थे? तो भाई मैं यही तो चाह रहा हूँ, इस तरह की आवाज उठाए। ऑडिट रिपोर्ट को बाहर है, 2 ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने एम्प्लॉय बाहर वेबसाइट पे जाओ देख लो। अरे यार उस दिन ये बीमार हो गए, वरना तो पता चलता है एहसान मानी को। भाई वो तो उस दिन ये बीमार पड़ गए थे भाई। इकबाल भाई आपको कल का प्रोग्राम होगा ना, मैं दोनों ऑडिट रिपोर्ट ले आऊंगा, आप देख लो। आप लेके आइएगा स्पेशल रिपोर्ट PSL 1 और 2 और 3 और 4 की अभी हो रही है ऑडिट रिपोर्ट। 125 अरब रुपए मैं आपको ये बता रहा हूँ उसके अंदर। हमने तो प्रोग्राम किया है 92 में, मैंने डॉक्टर दानिश ने, हमने तो 3 प्रोग्राम किए उसके ऊपर। आज ये जो बड़े बड़े कमेंटेटर बैठे हुए ना, क्या नाम है, रमीज राजा जैसे, इन्होंने जब बिग 3 के ऊपर साइन कर रहे थे, हमने उस वक्त आवाज उठाई थी, आपको याद होगा। और बिग 4 का स्टेटस मिलने जा रहा था, बेशन सिंह बेदी बैठा हुआ, और वहां पे उस चैनल पे वो बैठे हुए, क्या नाम है, रमीज राजा बैठे हुए, और वो अपना सिकंदर बख्त। रमीज राजा को उसने कहा कि बेशन सिंह बेदी ने बोला, यार खुदा को मानो तुम लोग क्या कर रहे हो, ये और ये मेरे पास क्लिप है, मैंने 3 दफा चलवाई है 92 न्यूज के ऊपर, जिस प्रोग्राम में बैठे थे, चलाओ। क्या लगे यार, तुम इंडिया में सारी चीजें ना, आप ये देखो ना कि उसने ये कसने कहा कि बेगैरत बन जाओ, ये अल्फाज हैं रमीज राजा के, आज बहुत बड़े वो बने हुए यार, इनकी छोड़ दें ये लोग किस वो है। फिर क्या हुआ, ये बिग 4 का स्टेटस दे दिया, उसने कहा कि पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया के अंदर IPL जब होगी कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, उस पर साइन कर दिए। फिर आपकी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज उठाई कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो हमने क्रिकेट शुरू की। आज ये कौन आ गया कि आज ये हमारी क्रिकेट खत्म कर, जब वहां से होने के बाद बिग 3 और बिग 4 खत्म हुई, आपको पता ही है। अरे इनको कुछ भी नहीं पता, छोड़े आप कहाँ पे। इकबाल भाई को गुस्सा नहीं कराना, देखो भाई सबको छोड़े, डिपार्टमेंट के लिए आवाज उठाए, डिपार्टमेंट की ओ भाई वो भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ग्रेड 2 लिख के भी चल रही है, उससे इंशाल्लाह वो भी शुरू करवाएंगे, आप फिक्र नहीं करो। बस आप, अरे भाई आप साजिद भाई, आपको इतना मौका इसलिए लग गया कि लास्ट मीटिंग में जब एहसान मानी आए थे, इकबाल भाई नहीं गए थे, तो आप इस वजह से इतनी बात भी कर रहे हो। बीमारी में नहीं गए थे ना आप, दूसरी तबीयत खराब थी, पक्की कमेटी में तो आएंगे। आप बता रहे थे ना वो कि जब पिछली मीटिंग में गए थे, उनका फोन आ गया था मेरे पास, जब पहली किस्त नहीं आए थे, जब पिछले उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया था, आपने देखा हो, उनका फोन आ गया था कि यार मैं नहीं आ सकता, कि ये श्रीलंका आई हुई थी उस वक्त। मानी साहब ने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, आप उसमें नेक्स्ट मीटिंग आप PSL के बाद मीटिंग कॉल करेंगे, कोई डिस्कस करेंगे। आज 25 की डेट आ गई थी, मगर अब ये कोरोना के चक्कर में तमाम चीजें वो हो गई है। क्रिकेट वायरस की नजर हो जाए, बस ये बचाएं आप लोग। नहीं, ये नहीं होता। साजिद भाई आपको तसल्ली हो गई? हाँ देखें, देखें नसीम भाई, ये जिस एबिलिटी के लोग हैं और जितनी अल्लाह ने उनको इज्जत। अच्छा साजिद भाई यार बात सारी छोड़ो, आज 1 2 3 जो आप कह रहे हो ये क्या मतलब है? 1 2 3 बताओ, ये कौन सा, ये आपको कहाँ पे लगा ये 1 2 3? और उन्होंने ठीक किया कि 4 बॉलर्स उन्होंने बिठा दिए। नसीम भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, 8 मैच लाहौर को दिए गए स्क्रीप के तहत। आज 8वां मैच लाहौर में खेला गया। मुल्तान पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी और मुल्तान ने अपने खिलाड़ी को रेस्ट कराया। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड इस मैच की चांदनी देखने। जब उस्मान कादिर को यहाँ से फोन किया गया, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, एक बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने फोन किया, उसको खिलाया, उसको समझाया भी इसने वर्ल्ड कप में जाना है। उसने ऑस्ट्रेलियन एसएटी मेरे यहाँ से विड्रॉ की, मैंने उसको पिक किया वर्ल्ड कप का। अब तो अबे बाबर आजम जैसा प्लेयर जो पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास कैप्टन बनेगा। अभी नहीं करो यार, ये बता दिया मैंने तुम्हें। हाँ जी देखें नसीम भाई, यार बाबर की कप्तानी आपने देखी? बिल्कुल, मैं आता हूँ, अभी बाबर की कप्तानी पे बात करते हैं। जी जफर भाई, अब बात हो रही थी कि चलें, हमने दोनों की राय भी ले ली, आज के मैच हो गए, ठीक है, 4 टीमें पहुंच गई।
लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स अगर पिछले सारे एडिशन उठा दें तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अब वो सेमीफाइनल में भी आ गए। चले लीग के लिए अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन जो हमने पहले भी कहा कि वो गलतियां जो हुई हैं वो रेक्टिफाई होनी चाहिए कि भाई एक टीम की ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बाद में माजरत करना पड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये तमाम चीज़ें, ये ओपनिंग सेरेमनी या फिर जो टेक्निकल इक्विपमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ शिकायत रही थी, कुछ और भी इशूज सामने आते रहे थे इस PSL में, वो कवर करेंगे। पहली मरतबा हुई थी, मान लिया। अब सेमीफाइनल होने जा रहे हैं, कराची वर्सेज लाहौर। सेमीफाइनल कैसा है ये मेरे ख्याल में शायद आपको आप कराची और लाहौर याद आ रहा होगा। हाँ, बेसिकली जो हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इसी किस्म के क्रिकेट हो कि बड़ी सिटीज़ के दरमियान मैचेस हों, लोग इन्वॉल्व हों, अपनी सिटीज़ को बैक करें और फिर एक बेहतरीन किस्म की क्रिकेट देखने को मिले, एक बेहतरीन किस्म का मैच देखने को मिले और जो टीम जीते दूसरी टीम अगले साल जब PSL हो तो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बाउंस बैक करे। ये तमाम सिनेरियोज हैं जो पूरी इंटरनेशनल जो लीग्स होती हैं उनमें इसी किस्म के एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है और ये बहुत अच्छा साइन है। कोयटा माशाल्लाह इतनी दफा फाइनल के लिए उनका फेलियर ड्यू था। इस्लामाबाद 2 मरतबा की, इस्लामाबाद है, ज़ल्मी है, तो ये नई टीमें जो आ रही हैं इसके बाद एक सिलसिला जारी हो जाएगा, इसके बाद एक सिलसिला चलेगा, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा जी, और दूसरे छोटे शहर भी आएंगे इसमें। मैं देख रहा हूँ सियालकोट और गुजरांवाला, वहां से भी कोई टीम आ सकती है। इसी तरह दोनों इंडस्ट्रियल जोन है। बहुत कह रहे हैं कि मैं रावलपिंडी एक्सप्रेस लेके आऊंगा। हाँ, इस किस्म के जब इन्वायरमेंट आएगा तो आपके पास न सिर्फ टीमें बढ़ेंगी बल्कि आपके यंगस्टर्स को चांस मिलेगा, आपके मुल्क में इन्वायरमेंट बनेगा क्रिकेट का। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, अभी मिशा शुएब अख्तर ने कही ये बात कि और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे IPL करते अपने सेलिब्रिटीज को आगे लाता है तो PSL को भी, बिकॉज इट्स अ ब्रांड नाउ, तो ऐसा करना चाहिए या तो सेलिब्रिटीज को लेके आए या तो फिर आफरीदी जैसे स्टार जो हमारे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे, अगर शुएब अख्तर या कोई टॉप के प्लेयर्स वो किसी स्पॉन्सर के साथ एज ए ऑनर मिलकर आए, अगर क्रिकेटर खुद आता है, अभी तक कोई क्रिकेटर नहीं है मालिक, अगर कोई क्रिकेटर मालिक आता है और ये आने वाली टीमों से फर्क पड़ता है तो कोई फर्क पड़ रहा है। इसमें हम बात करेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें जरा डिटेल में सबकी राय लेनी है हमने। आफ्टर वेरी शॉर्ट में ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. आज PSL की 4 टीम्स लॉक हो गई हैं for the semi-finals and वो 4 टीम्स हैं मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। फर्स्ट सेमीफाइनल जो है जो खेला जाएगा वो होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी एंड द सेकंड सेमीफाइनल विल बी प्लेड बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, द आर्च राइवल्स। लेकिन ये तो खेले जाएंगे, आप भी अपनी टीम्स हमें बना के भेजें at allout@metro1news.tv. Also call us on 021-3486-0893. आज आखिरी दिन है ना हमारी टीम्स इनकी सबमिट करने का, फैंटेसी लीग का। फैंटेसी टीम्स क्या हाल है मिशा, एक दिन बढ़ा दें क्योंकि आज हमारे भी कुछ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ टीम नहीं लाए, तो इन लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। ये लोग कल लेके आएंगे, कल इनके लिए भी हम कल कर देते हैं, कल कर देते हैं, कल लास्ट डेट है। One more day to win 15 gift hampers from Toyota Highway Motors and MNP Courier. So don't forget to mention your name, city and your contact number and also call us on 021-3486-0893 and हमें बताएं आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस दफा PSL की ट्रॉफी उठा रही है। इकबाल भाई को तो लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जीत रही है, मुल्तान उठाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जो आज उन्होंने गलतियां की हैं उसका खमियाजा हो सकता है उन्हें सेमीफाइनल में भुगतना पड़ जाए। तो थोड़ा 50-50 हो गया, चांसेस है। बिल्कुल इकबाल भाई आप हर दफा सेफ खेलते हैं वैसे। अब बिल्कुल सेफ मैं तो कह रहा हूँ ना, आप अभी भी फाइनल जीतेगी। कहीं ना कहीं तो आदमी की गलती होती है, उसको फिर वहाँ पे रियलाइज करना पड़ता है कि हाँ ये गलती हो गई। अच्छा एक और चीज हम अगर बात करते हैं, स्टार अट्रैक्शन दिखाई देता है IPL ब्रांड जैसे IPL है, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला, अगर उनके किसी क्रिकेटर ने टीम नहीं खरीदी है, हालांकि बैक पे पता नहीं कोई खड़ा हो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये 2-3 नाम, उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो कलर ले आते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेटर एक ऐसी चीज है कि जो ये काम कर सकता है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कर सकती है, उनकी भी फैन फॉलोइंग इतनी, अब सोशल मीडिया जब इतना स्ट्रांग हो गया है तो फवाद, अली जफर ये जुड़े साथ में आके, ये भी टीम के साथ जो है,
तो अगर क्रिकेटर खुद टीम लेता है तो उससे हमारे ब्रांड को और कितना पीएसएल फायदा को होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह आप बात करें आईपीएल की, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग वो उनके लिए एक आइकॉन का दर्जा रखते हैं, उनके स्टार्स। रोल मॉडल। हमारे यहाँ जो है क्रिकेटर यही दर्जा स्टार्स हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में स्टार हैं बल्कि पूरे बड़े सगीर और पूरी दुनिया में हमारे क्रिकेटर्स स्टार हैं। तो ये एक अच्छी रिवायत होगी, और इसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेटर तो अपना जो चार्म लेके आएगा इस किस्म की क्रिकेट में, पीएसएल में लेके आएगा, वो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पीछे जो काम होना है, क्योंकि क्रिकेटर उसके अलावा भी 10 काम कर रहा होता है, आपको पता है, मीडिया है, अपने चैनल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जो उसने रोल प्ले करना है उसके पीछे किसी ना किसी बिजनेसमैन ताकि सपोर्ट रहे। और देखिए बिजनेसमैन के साथ आ जाता है, मिसाल के तौर पे जूही चावला उतनी बड़ी ऑनर नहीं है, या प्रीति जिंटा उतनी बड़ी ऑनर नहीं है कि जितना नेस्वाडिया जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन प्रीति को आगे यहाँ पे है ना। बिल्कुल, तो यही करना है। हाँ, आगे चाहिए शोएब अख्तर, बस हमें आगे चाहिए शायद रीटा चाहिए। यहाँ पे रियाद मलिक बैठे हुए ना, वो ले टीम एक अपने किसी भी स्टार को अपने साथ लगा ले, है ना? इससे बड़ा आइकॉन कौन है पाकिस्तान में? आरिफ हबीब भाई, अकील करीम भाई, ये वाले जो है, ये वाले बड़े सलमान इकबाल तो ऑलरेडी मीडिया इंडस्ट्री से, वो भी तो ये कर सकते हैं कि अपने साथ किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी को देखिए, उन्होंने कहीं ना ऑनर उस वक्त नहीं लगाया उन्होंने कि जिस वक्त जरूरत थी। बात ये हो रही है, मोइन खान नदीम उमर साहब के साथ हैं, वसीम अकरम वहाँ बैठे हुए, कोई और बड़े बड़े नाम, मुश्ताक बैठे हुए, मुल्तान के साथ सभी बैठे हुए। बात क्या है कि अभी भी एग्जिस्टिंग जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उसके साथ सेलिब्रिटीज तो खुद ही लग जाते हैं, मगर डिफरेंस क्या है, जब ओनरशिप किसी की होती है, ओनरशिप उसमें वो अलग चीज होती है। अगर आप वसीम अकरम को कराची किंग्स के ओनरशिप दे, फॉर एग्जांपल, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट भी साथ में हो एक सर्टेन परसेंटेज, तो आप देखेंगे ARY की जो टीम बनी हुई है कराची किंग्स, इसकी टीम जो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है ये चेंज हो चुकी होगी। बात ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड यहाँ से वहाँ चले जाएगा जिस दिन ओनरशिप क्रिकेटर की खुद होगी। आप बात समझ, शोएब अख्तर अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस के ओनर होते हैं किसी इन्वेस्टर के साथ मिलके, तो आप देखिए 5% के शेयर ले लेकिन ओनर हो गए। मैं कहता हूँ जी 2% हो, मगर शोएब अख्तर की जो इंटरेस्ट होगी, अपना पर्सनल स्टेक होगा, तो आप देखें क्या क्रिकेटर्स आपके उस प्लेइंग 15 में वो जो पूरा होगा आपका होगा स्लॉट होगा प्लेयर्स का, वो किस लेवल के होंगे। फिर ये जो आपको अभी दिख रहा होता है 16-17 साल के लड़के जो कि सिर्फ एक फॉर्मल क्रिकेट कोचिंग लेके या कोई लेवल स्टैंडर्ड खेले बगैर, फिर आपके मैच्योर क्रिकेटर्स जो कि अभी बाहर लेफ्ट आउट हैं, इनको मौका मिलेगा खेलने का जब इमर्जिंग कैटेगरी निकालेंगे। अभी तो वो अंडर 19 अंडर 16 के बच्चे ने कुछ खेली नहीं है, मगर बस फ्रेंचाइज अपना अभी लाहौर कलंदर है उन प्लेयर्स को खिला रही है जिनके फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली हुई। तो भाई जो फर्स्ट क्लास सालों से खेल रहे हैं आगा भाई है, अब इन्होंने 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले, तो कल को इनको मौका मिलना चाहिए कि भाई ये जाके अपनी मैच्योरिटी वो जो ग्रूम हो चुके हैं, ठीक है ना, तो अपनी स्किल शो कर सके। मगर क्या है, वो अंडर 16 अंडर 17 अंडर 19 का बच्चा खेलता है जिसके पास क्रिकेट कोई नहीं, ये शो करने के लिए जी यंग टैलेंट। बात पता है क्या, मैं इस वजह से भी कह रहा था तसद्दुक की बात कि अब टोटली आपके पाकिस्तान में लीग आ गई है। पहले दुबई में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तड़का भी लग जाया करता था, कोई भी आके मैच देख लेता था, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब आपकी अपनी लीग है, आपके अपने मुल्क में हो रही है। अगर आप IPL की टीमें भी देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स को सब जानते हैं, किंग्स 11 पंजाब को सब जानते हैं। किस वजह से जानते हैं? शाहरुख खान की टीम है, ये प्रीति जिंटा की टीम है। हमें तो पता है कोई अंबानी की टीम है, कोई मालिया की टीम है, चले हम जानते हैं, या जो थोड़ा सा जुड़े हुए, आम आदमी नहीं जानता। पाकिस्तान में ऐसे जो है वो इस तरह कोई एक टीम को भी नहीं जानता जो इस वक्त PSL में खेल रही है कि ये उसकी टीम है। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं वो चार्म लाना चाह रहा हूँ क्योंकि IPL बनाने में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। जो PSL और IPL में एक डिफरेंस मुझे नजर आता है, ग्लैमर की कमी है, क्योंकि IPL इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, उधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, मार्केट। उनके जो फर्स्ट क्लास मैचेस भी होते हैं वो टीवी पे लाइव विद कमेंट्री विद क्राउड दिखाए जाते हैं। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1
करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, यहाँ पूरी जिंदगी गुजर जाती है तो 1 करोड़ रुपए नहीं बनते एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए। और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो रेगुलर खेल रहा है, ऐसा आगा ने तो बना लिए हैं। हाँ। आगा भाई के बाकी काम भी माशाल्लाह चल रहे होंगे तो बना सकते हैं। आगा भाई के 168 बाकी काम बाकी काम है माशाल्लाह। सुल्तान है क्या? नहीं, बहुत काफी अच्छे काम है आगा भाई, बिजनेसमैन आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह और दे। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए तो नहीं आप बना सकते। हाँ, अब क्रिकेट पाकिस्तान में आइए, उम्मीद करते हैं टीम्स बढ़ेंगी, नए इन्वेस्टर्स नए स्पॉन्सर्स आएंगे, कामयाब बनेंगे और जितना पैसा आएगा लीग में उतनी इसकी वर्थ बढ़ेगी। बगैर पैसा आए भले आप 12 टीमें ले आए, लेकिन जब तक लीग में पैसा नहीं आएगा, पैसे के साथ अट्रैक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अट्रैक्शन जब भी आएगी जब देखिए अट्रैक्शन अब भी कम नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिहाज से अगर हम इंडिया की मार्केट से कंपेयर करते हैं तो अट्रैक्शन अब भी बहुत है महबूब भाई। अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं, बात तो हो रही है। लेकिन मैं इंटरनेशनली बात कह रहा हूँ, वो जो एक ब्रांड कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है वो सब जानते हैं बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। जी बिल्कुल, आप की बात भी काफी हद तक ठीक है, पर अगर आप देखें, सॉरी एक बात में मुझे एक बात बताएं, आप ग्रेमर की बात कर रहे हैं, जो दुबई में मैचेस होते थे तो वहाँ सारे जाते थे, यहाँ पे असल में इकबाल भाई समझ में आई आप? इकबाल मैं आपको पार्टी करने को मिलती है। हाँ, अरे ये क्या बात हो छोड़ो ना यार, देखिए पार्टी करनी होगी ना तो पार्टी यहाँ पर भी हो जाएगी। बात सारी ये कि हमें और बहुत सारी चीजें, हम पाकिस्तान तो लेकर आ गए इकबाल भाई, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, हम पाकिस्तान तो लेकर आ गए लेकिन अभी हमें और चीजों पे काम करने की जरूरत है। नंबर 1 अपने स्टेडियम, दुबई या शारजा में जो बैठा होता है ना वो कैमरा प्रॉपर दिखा भी देता है, आपके यहाँ जो बैठा हुआ है ना वो नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि स्टैंड्स में लाइट ही नहीं है आपकी प्रॉपर। देखिए आपको ये सारे इकदाम भी करने होंगे, वहां ग्लैमर और जो सारी चीजें नजर आ रही हैं वो एक एक बच्चे को भी दिखा देते हैं जो बैठा हुआ है। आपके यहाँ पे आप पता ही नहीं होता कौन ग्राउंड के अंदर मौजूद है जब तक आप ग्राउंड के करीब आके या तो सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे होंगे या कोई लिप्टन की चाय नहीं चाय नहीं पी रहे होंगे, वरना आप नजर ही नहीं आते। नहीं बाल साहब सारी खाली, वो भी अंधेरे में। इकबाल मैं कह रहा हूँ उधर रोशनी लगवाएं। जी नसीम भाई, अगर आप ग्लैमर की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल में शाहरुख खान प्रीति जिंटा की वजह से बहुत चार्म आया है, पर अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनका बैकग्राउंड से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस उनके करते रहते हैं। शाहरुख खान बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर्स को लेके आते हैं कि वो किसी भी फ्रेंचाइज में अपने शेयर्स ले तो ये भी तकरीबन अरबों रुपए बनते हैं। अब कम पैसे नहीं है तो सबसे पहले तो नैब देखेगी कि भाई ये इस प्लेयर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जो बात कही है ये। और दूसरी बात ये है कि देखें पैसों की दो बात अपनी जगह ठीक है, पर अगर ग्लैमर तो कौन पूछेगा? देखें ग्लैमर के अलावा भी मेरी एक एडवाइस है कि अगर स्टार्स प्लेयर्स अगर पीएसएल में आ जाए, डेविड वार्नर, क्या नाम है, केन विलियमसन, मिचेल स्टार्क, देखें इसमें मैं देखें सबसे ज्यादा जो मुझे फील होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनकी बहुत, अब वो अपने आप को मकसद है कि वो अपने में ही रहते हैं। अगर आप वसीम अकरम को देखें, वकार यूनुस को देखें, ये जितने बड़े प्लेयर्स थे इनकी सारे बड़े प्लेयर्स के साथ दोस्तियां थी, अंडरस्टैंडिंग थी, इन्हीं की बदौलत ये बड़े बड़े नाम पाकिस्तान आए हैं दोस्तियों से कि भाई पैसा हर चीज नहीं है, ये अपने ताल्लुकात की वजह से भी। देखिए मैं भाई मैं आपको बताऊं, वो मुशफिकुर रहीम ना पैसों की वजह से अपना नाम भेज देता है पीएसएल खेलने के लिए और टीम के साथ खेलने नहीं आता, तो पैसा है सबसे बड़ी चीज है। पैसा तो लाजमी बात है, पैसा तो फ्रेंचाइज भी दे रही है, पीसीबी भी दे रही है, पर अगर कोई, लेकिन मैं एक कोऑर्डिनेशन छोटी सी बात करूं, आप मुझे बताएं क्या डेल स्टेन जो है वो मिचेल स्टार्क से छोटा बॉलर है, या अगर एबी डिविलियर्स आके यहाँ से खेल रहे हैं तो क्या वो डेविड वार्नर से किसी तरह भी कम है? मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ इंडिया में जरा ज्यादा चले जाते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा हैं। आपकी बात ठीक है, पर पीसीबी ने ये बोला था कि हम इन प्लेयर्स को लेके आएंगे, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, पैसा जब मार्केट हमारी बढ़ जाएगी, हम इनको पैसे के बलबूते के ऊपर लेके आएंगे। ये बात पीसीबी ने की थी। मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर प्लेयर्स भी हमारे जिस तरीके से वसीम अकरम और वकार यूनुस, सकलेन मुश्ताक, इन लोगों की जिस तरह से दूसरे प्लेयर्स के साथ दोस्ती थी, ये अपनी दोस्ती की बिहाफ पे भी लेके आए, और हमारे प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि बस अपने में ही होते हैं, ना किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग ना कुछ ऐड करूंगा नसीम, बात इसकी में वजन है, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ये फ्रेंचाइजीज ओन करें। लेकिन मेरा अपना बिजनेस होगा तो मेरे को प्लेयर्स को लाने में
मैं ज्यादा एफर्ट करूंगा। ये जो प्लेयर्स आपने नाम लिया स्टार्क का, वार्नर का, इन किसी ने भी पैसों की डिमांड नहीं करी, ये आए नहीं है अपनी विंडो की वजह से, इनकी सीरीज शेड्यूल थी, वरना मेरा नहीं ख्याल अगर ये अवेलेबल होते तो कोई प्लेयर मिस करना चाहता। मैं आपको बताऊं आईपीएल के अलावा वार्नर कौन सी लीग खेलते हैं मुझे बताएं, मिचेल स्टार्क कौन सी खेलते हैं? लेकिन सीरीज चल रही थी उनके भी। आप एलेक्स हेल्स को देखें, एलेक्स हेल्स इंग्लैंड टीम से ड्रॉप है, इंग्लैंड टीम वो सस्पेंड असल तभी वो आए, मोस्टली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो रिटायर कर चुके हैं अपनी नेशनल टीम से, जो मोस्टली आए हैं अभी हमारे पास। हाँ लेकिन देखिए अगर जैसन रॉय खेल रहा था, ये तो कोई रिटायर्ड प्लेयर नहीं, तो करंट भाई मगर देखें पाकिस्तान में पहली दफा पूरा पीएसएल होने जा रहा था, तो उसमें प्लेयर्स को अब क्योंकि दूसरे फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, इनको देख के नेक्स्ट सीजन आप और वर्ड ऑफ माउथ भी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव इमेज किया है। आप कुछ भी कहें, कोरोना वायरस थोड़ा सा हैम्पर किया है कि ज़ाहिर है मैचेस कम हो गए, मगर एग्जैक्टली एक और इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब आईपीएल हो रही होती है तो सारी दुनिया की क्रिकेट बंद कर दी जाती है, और सिर्फ पाकिस्तान को खेलने की इसलिए इजाजत होती है कि वो पाकिस्तान के प्लेयर बुलाते नहीं है। हम बांग्लादेश से सीरीज खेल रहे होते हैं, श्रीलंका से खेल रहे होते हैं, दूसरी टीम नहीं मिलती है हमें। नसीम भाई देखें, जो पैसा इन्वेस्टेड है आईपीएल के अंदर, और जो दुनिया में सब लोग, आईसीसी की भी मेरे ख्याल से जो स्टेक्स इन्वॉल्व है ना, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से जस्टिफाइड है कि आप पीएसएल को या किसी भी, आप हाँ बिग बैश लीग को मे भी कंपेयर कर सकते हैं आईपीएल से, उसके भी 9 सीजन हो गए, ठीक है, और मगर एट द मोमेंट पाकिस्तान में अभी 1 साल भी नहीं हुआ क्रिकेट आए हुए, लेकिन हमारी लीग बिग बैश से बहुत बड़ी है। देखिए एक सच्चाई से मैं बता रहा हूँ, आप चाहे आप उसको फॉलोइंग देख लें, आप किसी भी जगह पे आईपीएल के बाद जो सेकंड किसी लीग की फॉलोइंग है वो पीएसएल है। नहीं, मैं फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उस सेंस में। और आज किसी ने ये सोशल मीडिया पे ब्रैड हॉक से पूछा कि आप कंपैरिजन है कि जी आईपीएल और पीएसएल का, तो आप किसको ज्यादा वो हाईली रेट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है और जो पॉजिटिव इमेज है उस पे तो मैं पीएसएल को, पाकिस्तान सुपर लीग को मतलब हैट्स ऑफ करता हूँ, ठीक है, मगर आईपीएल की जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। जी आगा साहब देखें नसीम भाई, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो है ना, सिर्फ ये एक शादी है, ये आपके सेलिब्रिटीज की और बॉलीवुड स्टार्स की, आपके जो क्रिकेटर्स हैं, इनका मेल जोल मिल के जो है ना एक क्राउड का जो है ना एक इंटरेस्ट जो है ना पैदा किया जाता है। उन्होंने देखे किस तरह से जो है ना इसको जो है ना अपने इंटरेस्ट के लिए जो है ना इस्तेमाल किया, प्लेयर्स को जो है ना पीछे रखा है, लेकिन उन्होंने अपने स्टार्स को सामने रखा है, जो जिसने ना उनकी क्राउड को पुल किया है। और साथ साथ हमारी जो क्राउड है ना, जो फॉलोअर्स है पाकिस्तान में क्रिकेट के, उनका हमारे स्टार के साथ बड़ा एक लव हेट रिलेशनशिप है। हमें पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि क्राउड के अंदर एक चले जैसी भी सिचुएशन हो, हमने उनको जो ना उसी तरह से सपोर्ट करना है। पहले उनकी इमेजिंग तो हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम अभी तक वसीम अकरम को साफ नहीं कर सके, उन्होंने अजहरुद्दीन को साफ कर दिया, श्रीशांत को साफ कर दिया। हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि हम अपने कम से कम जो आइकन्स है उनको साफ तो फंसने ही नहीं देते, हम तो फंसाते भी हैं। मैं अच्छा ठीक है, हम चलो क्लियर करना चाहते हैं, हमें और उनमें ये फर्क है, उन्होंने तो 9 खिलाड़ियों के नाम भी नहीं दिए, तो फिर हमारे को कम से कम प्लेयर्स के जो इमेज है उसको जो ना उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा बिफोर के हम उनको जो ना एज एन आइकॉन, एज एन ओनर जो ना देखिए वसीम अकरम कोलकाता नाइट राइडर के डगआउट में भी बैठते हैं। वसीम अकरम की डिमांड हर जगह पे दुनिया में, हम नहीं भाई, उस रिपोर्ट में तो और बहुत सारे थे, वसीम अकरम ही रह गए। मेरा सवाल ये है, बाकी सबको इजाजत है और वसीम अकरम को भी कौन सी इजाजत नहीं है? कोच नहीं बनाया तो मेंटोर बना दिया है अपने। वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी में बैठे हुए, वसीम अकरम जो है वो इससे पहले अगर कोच लगाया जाता है तो उस कमेटी में वसीम अकरम होते हैं। कोई नया बंदा लेके आते हैं आप अपनी क्रिकेट के अंदर, तो कप्तान किसको लगाना है, उस कमेटी में वसीम अकरम होते हैं। वसीम अकरम कहीं बाहर नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है, देखिए सर नेशनलिज्म की बात है। कबड्डी की टीम के साथ ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ है, हॉकी टीम के साथ सलमान खान खड़ा हुआ है, वो अपने बाकी गेम्स को कहाँ ले गए? आपसे अब आपकी हॉकी टीम और वो जब आपस में खेलते हैं ना, हमारा कोई मुकाबला नहीं रहा हॉकी का भी। हमारे पास कुछ ऐसे है ही नहीं हमारे पास नसीम भाई, जिनको हम दिखाएं। भाई फवाद खान, अली जफर, ये वो, लेकिन आप जब तक इनको पैसा नहीं देंगे ये नहीं आते। बात सारी ये हो रही है कि आप इनको, और फिर इनकी डिमांड भी इतनी होती है कि आप विविन रिचर्ड्स को जो पैसा दे रहे हो फवाद खान को भी देंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई कहीं ना कहीं तो आप नेशनलिज्म की बात करें। जी हुसैन भाई,
पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि जो वसीम अकरम को जितनी इज्जत दी जा रही है वो इससे ज्यादा इज्जत के काबिल है। इतने लेजेंड बॉलर, पूरी दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर और सीनियर बॉलर और तजर्बेकार, और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है हमारे जूनियर्स को, इनको सिखाना चाहिए और जूनियर्स को भी चाहिए कि इनके पास जाना चाहिए। और इस PSL के हवाले से मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि लाहौर में 8 मैच दिए गए और कोयटा को मुसलसल सफर में रखा गया, ट्रेवलिंग में रखा गया। तो आइंदा जो PSL होगा इसमें इन चीजों का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि हमारी IPL के बाद सबसे जबरदस्त हो गई जब सबसे जबरदस्त ब्रांड अब बन गया है हमारा, जैसे शोएब अख्तर आ रहे हैं, और मैं तो जफर भाई से भी कहूंगा कि कुछ आपने क्रिकेट खेली है, एक फ्रेंचाइज लें और जरूर आए। आपने हमारे कोतियाना के टूर्नामेंट में आपने देखा होगा सलीम चोटावाला, सलीम रूमी साहब, इन्होंने टीमें ली, किस तरह टूर्नामेंट हुआ, आप तो आए भी थे और माशाल्लाह किस तरह हमने जफर भाई लड़कों का हौसला बुलंद किया। नाम है, लेकिन हर आदमी ना जफर भाई हो नहीं सकता। ये इतने क्लियर आदमी है ना, ये जाना पसंद करेंगे, फिर 1-2 जो वहाँ के हालात है ना 15 दिन के बाद छोड़ के भी आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं जाना चाहेंगे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 30-32 साल की उम्र में मिसबाह-उल हक ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। अब वो कह रहे हैं कि मैं PSL में सीख रहा हूं, तो 2050-52 में वो सीख जाएंगे और हम इंशाल्लाह 2050-52 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के जो टीम खरीद सकती है वो अमेरिका में बैठी है, क्योंकि उनके पास ट्रम्प की सूरत में एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर मौजूद है। जी साजिद खान से मुबारक देते हैं, ट्रम्प कोरोना से फ्री है। बहुत इम्पोर्टेंट बात की, जाट साहब की हमने तारीफ कर दी। शोएब अख्तर बड़ा बॉलर है, मगर सिंध हैदराबाद की भी तो अब आए, हैदराबाद को भी तो ओबलाइज करें। हैदराबाद की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? पिंडी जा रहे हैं भाई, सियालकोट जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं भाई। यहाँ कराची इतनी मुश्किल से आते हैं, हम हैदराबाद लेके जा रही। हाँ ना, तो ये चीज नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे बात तो कर सकते हैं। इंडिया की मार्केटिंग कर दी हमने, उठा के रख दिया, इंडिया को सर पे बिठा दिया, इंडिया बाइकआउट, इंडिया बाइकआउट, इंडिया बाइकआउट। बात सिंपल, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान पाकवा जिंदाबाद। सिंपल से बात ये है, हैदराबाद के लिए उठा नहीं रहे साजिद भाई, उसको देख के बेहतर बना रहे हैं। हमारी लीग सबसे बड़ी है, हमारी लीग सबसे बड़ी है। कोई हम बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह, और आप अच्छा चले, अब आप मुझे बताएं, क्या आप इंडिया की टीम से अपनी टीम का मुकाबला करेंगे? किस तरह करेंगे? आप हॉकी में करेंगे? वो कहां ले गए अपनी गेम को? आप बजाय इसके कि आप उससे लर्न करें, आप उठा के पाक फौज जिंदाबाद और मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, इमोशनल वाली। और भाई सच्चाई से, सच्चाई की बात करो। जहां उतरती है आपकी टीम जाके हार के आ रही होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये चीजें हम कौन बेहतर करेगा? ये तो फिर आप कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हमारे लोग बेहतर करेंगे, उस पर हम निशानदेही करें ना। उनको हम बोले भाई इस तरह काम करो, इसको इस तरह मोटिवेट करो। यहाँ पर आपने ये गलतियां की हैं भाई। नहीं, आप बात ये कर रहे हैं कि आप हमारी ब्रांड, भाई हमारा ब्रांड और अच्छा होना चाहिए, हम ये प्लान कर रहे हैं। बस हमारा ब्रांड अच्छा होना चाहिए, हैदराबाद की टीम पिक करना चाहिए, जावेद मलिक रियाज करेगा, लेना चाहिए भाई। हम हैदराबाद को क्यों नजरअंदाज करें? सिर्फ की टीम आना चाहिए, दूसरी सारी टीमें तो आपकी आ रही हैं। मलिक रियाज से रिक्वेस्ट करेंगे। साजिद भाई, हम बात सिर्फ एक कर रहे हैं जो आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैं बात ये कर रहा हूँ, देखें आप मेरी बात सुने साजिद भाई। वहाँ की कबड्डी की टीम के साथ जाके खड़े हुई है ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन। वहाँ की हॉकी टीम के साथ जाके सलमान खान खड़ा हो गया, वहाँ किसी और टीम के साथ खड़ा हो गया। हालांकि इंडिया में क्या बुरा हशर किया हुआ है, ये जो बेशर्मी वहां पे इंडिया में हो रही है वो तो हम सब देख रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो हाल हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने गेम को इंप्रूव कर लिया, अपने ही आइकॉन्स को इस्तेमाल करके। हमारे आइकॉन्स जाना पसंद नहीं करते सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये देखें, आपने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, हबीब बैंक कर सकती है, PIA कर सकती है, नेशनल बैंक कर सकती है। ये वो लोग हैं जो अपने इदारे के साथ साथ तब्सियों पे काम कर सकते हैं। मेरा मौका भी है, हमारे इदारों को आप फ्री एंड दें, टैक्स फ्री आपने कर दिया। सो आपने देखा, अरे यार, आपका इदारे की जिसकी आप बात कर रहे हो, आप नेशनल एयरलाइन में खिलाड़ी बचे कितने? आपको तो 11 जमा करना मुश्किल हो जाते हैं। इस पे मैं आराम से बात करूंगा। जो माजी हुआ करती थी, जब वसीम अकरम और दीगर हुआ करते थे, अब आपकी टीम बची क्या है? छोड़े यार साजिद भाई, बात ना करें, इस पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स पे। कल आप टीम भी भेज दें, भी लेके आइएगा आप लोग, और आप लोग भी अपनी टीम्स हमें सेंड कर सकते हैं कल तक। टुमारो इज द लास्ट डे, सो प्लीज सेंड अस योर फैंटेसी टीम्स एट allout@metro1news.tv। कल इसी चैनल पे इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफ़िज़।